Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, this video is all about the second theory of intelligence given by Charles Spearman. So let's get started with the video. तो हम थियरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चार्ल्स स्पीयरमैन के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इनका बॉर्न हुआ 10 सितंबर लंदन में और ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो देखिए मैं इनके बारे में और कुछ बताता हूँ कि इन्होंने 1883 में आर्मी को ज्वाइन किया और 1893 में इनका प्रमोशन हो गया और ये कैप्टन बन गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने 1897 में वहाँ जॉब से रिजाइन कर दिया और इन्होंने पीएचडी स्टार्ट की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में लिप्जिग में एक लेबोरेटरी थी जो साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबोरेटरी थी। वहां पर इन्होंने विलियम वुंट के अंडर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन स्टैटिस्टिक्स एज अ पायनियर ऑफ फैक्टर एनालिसिस फॉर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो ये जाने जाते हैं अपना इन्होंने जो काम किया है स्टैटिस्टिक्स में और फैक्टर एनालिसिस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और एक ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है इन्होंने, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हम रिसर्च में एक टेस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं। ही डिड वर्क ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम किया है और जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर के ऊपर भी काम किया है। ही कॉइन्ड द टर्म जी फैक्टर एंड फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने ये जो जी फैक्टर और फैक्टर एनालिसिस की जो टर्म्स है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही दी हैं। तो इसके बाद हमारे पास टर्म आती है फैक्टर एनालिसिस। देखिए फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके हेल्प से रिसर्चर्स जो होते हैं वो जो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो ये वेरिएबल्स होते हैं जैसे ये रीजनिंग, वोकेबुलरी, रीजनिंग और अरिथमेटिक स्किल्स, ये सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। और इसी फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से चार्ल्स पियरमैन ने दो फैक्टर्स दिए इंटेलिजेंस के, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी जो थियरी है टू फैक्टर थियरी, इसको चार्ल्स पियरमैन ने दिया था। तो चार्ल्स पियरमैन क्या बोलते हैं, इन्होंने सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया जो हमने पिछली वीडियो में हमने थियरी पढ़ी थी अल्फ्रेड बिने की, वो सिर्फ जी फैक्टर की बात करते थे, जनरल इंटेलिजेंस की बात करते थे। लेकिन इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक होता है जी फैक्टर जिसको हम जनरल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और दूसरा होता है स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इसको हम एस फैक्टर भी बोलते हैं। तो जी फैक्टर रेफर्स टू द जनरल फैक्टर which is used in all the general task and S factor helps to excel in the specific field or task। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जनरल इंटेलिजेंस में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी रीजनिंग हो गई और क्वालिटेटिव और वर्बल पार्ट हो गया, विजुअल रीजनिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, मेमोरी की बात करते हैं हम, और मैकेनिकल और वर्बल एबिलिटीज, ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सारी चीजें हमारी जनरल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। तो इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ब्रॉड मेंटल कैपेसिटी that influences performance on cognitive ability measures. These abilities allow people to acquire knowledge and solve problems। देखिए ये सारी एबिलिटीज जो है ना ये हमें हेल्प करती है ये अपनी नॉलेज बढ़ाने में, नॉलेज लेने में और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो इन सभी फैक्टर्स में से किसी एक स्पेसिफिक एरिया की, एक स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए इंटेलिजेंस जैसे ये जनरल डोमेन में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और जो स्पेसिफिक डोमेन है इसमें इंडिविजुअली एक एक स्पेसिफिक फैक्टर की हम बात करते हैं। और इसमें जो जी फैक्टर होता है ना, हमारा जी फैक्टर हमारा एक कॉमन फैक्टर होता है
जैसे आप इसको एक इस एग्जांपल से समझो, जैसे एक बच्चे का आईक्यू है, अगर उसका आईक्यू, अगर वो बच्चा नॉर्मल है, एक एवरेज चाइल्ड है, तो उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है, तभी वो सारे फंक्शंस कर पाएगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, या चाहे स्पेशल हो, या मतलब कोई भी उसका जो भी फैक्टर होगा स्पेसिफिक, वो सारे स्पेसिफिक काम को नॉर्मली कर पाएगा अगर उसका जनरल इंटेलिजेंस होगा, मतलब सही। लेकिन अगर वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या वो नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब उसकी जनरल इंटेलिजेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक फैक्टर्स भी उसके वीक होंगे, उसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो उसका एस फैक्टर है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप इस एग्जाम्पल से समझिए। देखिए जो यहाँ पर पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु आप सभी को पता है कि ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं, और ये बैडमिंटन खेलते हुए इनकी पिक्चर है। तो यहाँ पर इनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है। देखिए एथलीट ये भी हैं, प्लेयर ये भी हैं, और प्लेयर यहाँ पर ये एमएस धोनी भी हैं। लेकिन पीवी सिंधु अपनी ही जो गेम है बैडमिंटन है उसी को खेल रही हैं, तो ये इनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर जो धोनी है ये फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक एबिलिटी किस में है? इनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है क्रिकेट में, ये एक क्रिकेटर है। लेकिन यहाँ पर ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये इनकी जनरल एबिलिटी हो गई। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैंने ये डिफ्रेंशिएट किया है इन दोनों को, यहाँ से आपको और अच्छे से ये दोनों फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए जनरल जी फैक्टर प्रोवाइड्स द बेस टू परफॉर्म एनी टास्क। जी फैक्टर जो होता है वो बेस होता है, जैसे कि मैंने बताया ये कॉमन होता है, और ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक बेस का काम करता है। टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली वन नीड्स सम स्पेशल एबिलिटीज, द स्पेसिफिक एबिलिटीज कॉल्ड एस फैक्टर। किसी भी टास्क को इफेक्टिवली करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज चाहिए होती हैं, और उस एबिलिटी को ही हम एस फैक्टर बोलते हैं। तो जो जनरल एबिलिटी होती है ये हमारी हेरिडिटी से हम इसको एक्वायर करते हैं, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज या घटा या बढ़ा नहीं सकते, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर कोई बच्चा जन्म से ही शार्प माइंडेड है तो वो शार्प माइंडेड रहेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा मतलब कि मेंटली रिटार्डेड है तो वो रिटार्डेड रहेगा, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। देन एस फैक्टर ये हमारा एनवायरनमेंट से एक्वायर किया जाता है। जैसे एक बच्चा है भाई, वो जनरल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, मतलब उसकी जो उसका जो आईक्यू है, या वो एक एवरेज चाइल्ड है आप मान लो, और उसको स्टार्टिंग से आपने कोई गेम ज्वाइन करा दी, या फिर कोई वो सिंगिंग में की क्लासेस वगैरह जाने लगा, उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और ऐसे ऐसे वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। वो उस चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर। देखिए जो जनरल एबिलिटी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हेरिडिटी से ही एक्वायर की जाती है, तो इसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ये चेंजेबल है, और इसको ट्रेनिंग और एजुकेशन से हम ये इन्फ्लुएंस होती है। देन स्पीयरमैन बिलीव करते थे कि जी फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है एस फैक्टर से, क्योंकि जो जनरल इंटेलिजेंस है अगर वो हमारी सही होगी, वो हमारी नॉर्मल होगी, तभी तो हम स्पेसिफिकली कोई टास्क को कर पाएंगे। और एस फैक्टर कुछ ही फील्ड्स में एप्लीकेबल है। इफ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट डेवलप टू इट्स बेस्ट। देखिए सही बात है ये, अगर कोई बच्चे का आईक्यू ही नॉर्मल नहीं है तो उसका एस फैक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। और एस फैक्टर सिर्फ किसी भी एक टास्क को करने के लिए जरूरी है, एक स्किल को एक्वायर करने के लिए जरूरी है, और अलग अलग, जैसे अगर किसी बच्चे को सिंगिंग करनी है, ठीक है, म्यूजिशियन बनना है या सिंगर बनना है, तो उसको अपना सिर्फ इसी चीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, यही उसको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, और ये उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्लेयर बनना है या एथलीट बनना है, तो उसको उस फील्ड में काम करना पड़ेगा, और वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी बन जाएगी। अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए ये हम सबको पता है कि जो जनरल इंटेलिजेंस है हम सबकी, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अगर करते हैं,
तो हम सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है, किसी की ज्यादा किसी की कम, सबके आईक्यू भी अलग अलग हैं। स्पेसिफिक एबिलिटी वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। ये एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करती है। जैसे हम खाना भी बनाते हैं, हम खेलते भी हैं, हम बाकी सारे भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ चीजों को अच्छे से कर पाते हैं, कुछ चीजों को अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन हम कर लेते हैं, है ना। तो ये जो है ये वेरी करती है। Then Spearman said that every task needed both a common G factor and specific factor। कोई भी टास्क करने के लिए ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऐसा बोला। एंड स्पेसिफिक एबिलिटी में अ पर्सन में हैव हाई एस फैक्टर फॉर म्यूजिक एंड लो एस फैक्टर फॉर मैथमेटिक्स। इसमें एग्जांपल दिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी टास्क में एक इंसान सेम ही तरह परफॉर्म कर सके। जैसे कुछ बच्चों का एस फैक्टर म्यूजिक में ज्यादा हो सकता है, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, और मैथमेटिक्स में कम हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि टू फैक्टर थियरी किसने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। और फैक्टर एनालिसिस, और इन्होंने जो दो फैक्टर्स दिए थे वो कौन कौन से हैं, पहला है जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। जी फैक्टर में हम सारे इन सब फैक्टर्स की बात करते हैं। ये एक जनरल एबिलिटी है, जनरल इंटेलिजेंस है, और इसमें हम इन सारे फैक्टर्स की बात करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और जो दूसरा फैक्टर है हमारा एस फैक्टर, उसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।